अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको विंडोज 11 के फीचर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। और अगर आप अपने पीसी में विंडोज 11 को इंस्टॉल नहीं कर सकते, मींस कि आपका पीसी विंडोज 11 की मिनिमम पीसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हमें विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से क्या कुछ नया देखने को मिला है। और ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स बताऊं विंडोज 11 के। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप में राइट क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक का जो मेन्यू है उसे टोटली चेंज किया गया है। और उसके अलावा एक और चीज जो कि मैं नोट कर रहा हूँ कि हमारे पास किसी भी ऑप्शन के साथ आइकॉन्स भी देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक और ऑप्शन को इंक्लूड किया गया है जो कि अंडू कॉपी किया है। पहले ये ऑप्शन हमें राइट क्लिक मेन्यू में देखने को नहीं मिलती थी, बट बाकी जो ऑप्शन है वो तकरीबन सभी वैसी की वैसी हैं। और उसके अलावा एक और ऑप्शन जो कि यहाँ पर लास्ट पर शो मोर ऑप्शन की है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो वापस से विंडोज 10 का जो राइट क्लिक का मेन्यू है वो देखने को मिल जाता है। तो इस ऑप्शन को यहाँ पर क्यों रखा गया है इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता। तो होप सो कि मजीद जो विंडोज 11 की अपडेट्स हैं उसमें इस चीज को फिक्स कर दिया जाए और ये ऑप्शन हमें तब देखने को ना मिले। तो उसके अलावा आ जाते हैं हम नीचे टास्क बार की तरफ। और टास्क बार में अगर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो डेस्कटॉप का बटन है, डेस्कटॉप का बटन हमारे पास शो वैसे तो नहीं होता है, बट जैसे ही हम इस पर माउस को होवर करते हैं फिर हमारे पास ये बटन शो होता है। और उसके साथ ही अगर देखते हैं तो हमारे पास डेट एंड टाइम है और इस पर भी क्लिक करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन और डेट एंड टाइम के कॉर्नर्स को भी ड्रॉन कर दिया गया है और इसका जो इफेक्ट है वो भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। और उसके साथ ही आ जाते हैं हम इथरनेट और साउंड पर। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसके कॉर्नर्स को भी ड्रॉन कर दिया गया है। और उसके अलावा हमारे पास नाइट लाइट है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो नाइट का जो इफेक्ट है वो हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद जो फोकस असिस्ट है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम जो नोटिफिकेशन की प्योरिटी है वो चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास किस टाइप के नोटिफिकेशन शो हो। और उसके जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जो ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास सिर्फ अलार्म का जो नोटिफिकेशन है वो शो होगा। तो इसके अलावा अगर आ जाते हैं हम एक्सेसिबिलिटी, ये ऑप्शन हमारे पास नया यहाँ पर विंडोज 11 में इंक्लूड किया गया है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो मजीद ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन सारी विंडोज 11 में तो हमारे पास मौजूद थी बट इतनी क्लियर नहीं थी। अब इन्हें बाहर हमारे पास जो साउंड की ऑप्शन है उसके साथ ही इसको इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि मैग्नीफायर का आपको पता होगा कि ये जूम के लिए यूज किया जाता था। उसके अलावा कलर फिल्टर और ये सारी ऑप्शन हमारे पास विंडोज 10 में भी मौजूद थी। और उसके अलावा जो कास्ट की ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी यहीं पर इंक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पर एक और जो एडिट की ऑप्शन है कि जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम मजीद ऑप्शंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं या इन ऑप्शंस को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम टास्क बार पर। टास्क बार पर हमारे पास जो एक और चीज मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लगी वो ये है कि जैसे हम टास्क बार में कहीं पर भी राइट क्लिक करते हैं तो हमें सिर्फ एक ऑप्शन देखने को मिलती है जो कि टास्क बार सेटिंग की। बट अगर विंडोज 10 की बात करें तो वहां पर हम टास्क बार में कहीं पर भी क्लिक करते थे तो वहां पर हमें प्रॉपर एक मेन्यू देखने को मिलता था ऑप्शंस का। जैसा कि यहाँ पर हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये जो मेन्यू है ये हमें विंडोज 10 में टास्क बार में कहीं पर भी राइट क्लिक करने से देखने को मिल जाता था। तो अब ये मेन्यू सिर्फ हमें स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करने से ही देखने को मिलता है। और कहीं भी हम क्लिक करते हैं तो वहां पर हमें सिर्फ टास्क बार सेटिंग देखने को मिलती है। और सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स की एप्लीकेशन को टोटली चेंज कर दिया गया है और यहाँ पर भी किसी भी ऑप्शन के साथ उसके आइकन को भी इंक्लूड किया गया है। और ये अगर बात करें तो ये जो ऑप्शन है, ये सर्च के ऑप्शन और चैट के ऑप्शन, विजेट, ये सारी ऑप्शन को हम यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑफ किया तो यहाँ से सर्च के ऑप्शन ऑफ हो गई और जैसे इसे ऑन करूंगा तो ये ऑप्शन आ गई। और इसी तरह आप किसी भी ऑप्शन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगर आ जाए नीचे तो ये भी जो ऑप्शंस हैं इनको भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, ये वाली ऑप्शंस जो हैं। और जैसे कि मैं टच कीबोर्ड है इसको ऑफ करता हूं तो हमारे पास जो ये कीबोर्ड था, कीबोर्ड की ऑप्शन वो ऑफ हो चुकी है। तो इस तरह से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एप्स की, तो ये सारी एप्स हमारे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। और सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की, तो ओवरऑल अगर बात करें तो जो सेटिंग की एप्लीकेशन है इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। और अब आ जाते हैं हम यहाँ पर वापस से अपने स्टार्ट मेन्यू में। और स्टार्ट मेन्यू को भी टोटली चेंज कर दिया गया है। और चेंज करने के साथ ही हमारे पास कुछ मजीद ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो यहाँ पर इंस्टॉल नहीं थी वो बट उनके आइकन यहाँ पर शो हो रहे थे, उसको आप सिंपली यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ये सारी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई हैं। और यहाँ पर ऑल एप्लीकेशन का जो है वो बटन एक सेपरेट से ऐड किया गया है विंडोज 10 में। ऑल एप्लीकेशन हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में ही सामने ही शो हो जाती थी, बट यहाँ पर एक बटन रखा गया है, उस बटन पर क्लिक करते हुए आपको ऑल एप्स की ऑप्शन देखने को मिलेगी। और उसके अलावा अगर आ जाए तो यहाँ पर रिकमेंडेड है जो कि हमने रिसेंटली जो एप्लीकेशंस या जो भी फाइल्स को ओपन किया होगा वो सारी हमारे पास यहाँ पर शो होंगी। ये हमारे पास विंडोज एक्सपी में ऑप्शन देखने को मिलती थी, इवन के विंडोज 7 में भी ये ऑप्शन हुआ करती थी, बट उसके बाद विंडोज 10 में और विंडोज 8 में इस ऑप्शन को रिमूव कर दिया गया था। बट अब फाइनली विंडोज 11 में दोबारा इस ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। तो ये तो था हमारे पास स्टार्ट मेन्यू। अब आ जाते हैं सर्च के ऑप्शन की तरफ। और यहीं पर अगर मैं सर्च के ऑप्शन पर क्लिक
करता हूं तो हमारे पास जो सर्च की ऑप्शन है वहां पर कुछ चीजें जो है वो रिसेंट में आ जाती हैं, जैसे कि जो कि मैंने रिसेंट में ओपन की थी वो यहीं पर आ जाती हैं। और कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं वो यहाँ पर, अगर ट्रांसलेटर की बात करें, ट्रांसलेटर हमें किसी भी वेब ब्राउजर में जाके गूगल में जाके ट्रांसलेटर को टाइप करके ओपन करना पड़ता था, बट यहाँ पर एक सिंगल क्लिक की मदद से हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो ओपन हो चुका है और यहीं पर हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए किसी भी चीज का मीनिंग देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ और सर्च में यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट के रेट है वो भी हम एक सिंगल क्लिक की मदद से ही चेक कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे बहुत सारे कामों को हैंडी करने के लिए, उनको बहुत ज्यादा इजी करने के लिए इन ऑप्शंस को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। और उसके अलावा आप सर्च में कुछ भी सर्च करके अपने पीसी से किसी भी फाइल को फाइंड भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके साथ की जो ऑप्शन है वो है डेस्कटॉप की ऑप्शन। अब डेस्कटॉप की ऑप्शन की बात करें तो इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। मींस कि आपने अपने पीसी के साथ एक से ज्यादा एलईडीज को अटैच किया है, तो आप सभी एलईडीज के लिए अलग से डेस्कटॉप को सेट कर सकते हैं और वहां पर अलग से सॉफ्टवेयर को ओपन करके रख सकते हैं और इवन उनके लिए अलग से आप वॉलपेपर को भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और डेस्कटॉप को ओपन कर लेता हूं और इस डेस्कटॉप के लिए मैं डिफरेंट वॉलपेपर को सेट कर लेता हूं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने सेकंड डेस्कटॉप के लिए डिफरेंट वॉलपेपर को सेट कर लिया है। यहाँ से आके मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं। ये मेरे पास डेस्कटॉप 1 है और इसका वॉलपेपर डिफरेंट है और डेस्कटॉप 2 जो है इसका वॉलपेपर मेरे पास डिफरेंट है। और इस ऑप्शन को आप मजीद एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आपने अपने एक पीसी के साथ डिफरेंट एलईडीज को अटैच किया होगा। और डेस्कटॉप के साथ ही हमारे पास जो विजेट की ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी हमारे पास विंडोज 10 में भी रिसेंटली इंक्लूड किया गया था और विंडोज 11 में इस चीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। बट मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए ये फीचर टोटली यूजलेस है, टोटली यूजलेस। क्योंकि यहाँ पर बात करें तो सिर्फ एक वेदर के अलावा मेरे पास ये कोई भी चीज यूजफुल नहीं है। और यहाँ पर जितने भी न्यूज हैं ये मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि ये ज्यादातर पॉलिटिक्स की न्यूज है, जनरल साइंस की न्यूज है, तो स्पोर्ट्स की न्यूज है, ये मेरे लिए यूजलेस है। मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी की न्यूज में इंटरेस्ट है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ही कम, इवन के मुझे ना होने के बराबर न्यूज देखने को मिलती हैं। और मैंने इसे पर्सनलाइज भी करने की कोशिश की थी कि मैं कैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी की न्यूज को ला सकूं। तो अभी के लिए ऐसा कोई भी कंट्रोल विंडोज 11 में इंक्लूड नहीं किया गया, तो ये वाला जो फीचर है ये मेरे लिए तो टोटली यूजलेस है। होप सो कि इन फ्यूचर विंडोज 11 में मजीद कुछ अपडेट्स की मदद से इस चीज को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाए कि आप इस फीचर को भी अपनी मर्जी के मुताबिक इसे पर्सनलाइज कर सकें। बट अभी के लिए तो ये मेरे लिए यूजलेस है। और इसके साथ ही अगर बात करें चैट की, तो यहाँ पर टीम एप्लीकेशन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन है, इसको विंडोज 11 में इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसे आप चाहें तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो उसके साथ ही जो सबसे मेन चीज जो कि बहुत सारे लोग आप में से देखना चाहेंगे वो है विंडोज 11 का ऐप स्टोर। क्योंकि ऐप स्टोर की अगर बात करें तो इसे विंडोज 8 में इंक्लूड किया गया था 2012 में, और तब से लेके विंडोज 10 2021 तक जो माइक्रोसॉफ्ट का ऐप स्टोर है ये टोटली यूजलेस था। यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन तो मौजूद ही नहीं थी, और अगर मौजूद थी तो वो डाउनलोड ही नहीं होती थी। अगर हम उन्हें डाउनलोड पर लगाते थे तो वो डाउनलोडिंग पर ही रहती थी, वो कभी डाउनलोड होती ही नहीं थी, ना इंस्टॉल होती थी। तो अब भी विंडोज 11 में इस चीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है। इवन मैंने यहाँ से कुछ एप्लीकेशंस को डाउनलोड भी किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से व्हाट्सएप डेस्कटॉप की बात करूं तो वो भी मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। इवन यहाँ पर मैंने डिफरेंट एप्लीकेशंस को सर्च भी किया तो मुझे VLC की भी एप्लीकेशन यहाँ से देखने को मिली, और मैंने VLC मीडिया प्लेयर जो है वो भी यहीं से इंस्टॉल किया है अपने पीसी में। और माइक्रोसॉफ्ट का ये कहना था कि इन फ्यूचर हमारे पास जितनी भी विंडोज की एप्लीकेशन है वो सभी हम अपने विंडोज के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्रोम की बात करें, फायरफॉक्स की बात करें, तो वो सभी हम यहीं से कर सकते हैं। अभी के लिए अगर बात करें फायरफॉक्स की, तो फायरफॉक्स मेरा नहीं ख्याल कि मुझे फायरफॉक्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन के माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा था कि हमारे पास एडोब की जितनी भी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर हैं वो भी हमें विंडोज के ऐप स्टोर में ही देखने को मिलेंगी। बट अभी के लिए तो यहाँ पर कुछ भी ऐसी एप्लीकेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास विंडोज की ऐप स्टोर में ऐसी एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगी। और इवन के एंड्रॉइड एप्लीकेशन की जो सपोर्ट थी विंडोज 11 के लिए, वो भी अभी के लिए विंडोज 11 में ऐसी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। बट इन फ्यूचर माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन की सपोर्ट को भी विंडोज 11 में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो डाउनलोडिंग स्पीड है किसी भी एप्लीकेशन की, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव की गई है। आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि कोई भी एप्लीकेशन जिसको आप डाउनलोड करते हैं वो कितनी जल्दी डाउनलोड होती है। क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मैंने यहाँ से बहुत सारी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, तो वो मेरे पास बहुत अच्छी स्पीड में डाउनलोड हुई हैं। और उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज भी यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि ऐप की कैटेगरी है और उसके अलावा गेमिंग की कैटेगरी है। तो यहाँ पर हमारे पास विंडोज के ऐप स्टोर में डिफरेंट कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर पेड जो गेम है वो भी इंक्लूड की गई है, पेड एप्लीकेशन भी इंक्लूड है। यहाँ पर आप देख भी
भी सकते हैं कि ये जो पेड गेम्स हैं वो भी यहाँ पर शो हो रही हैं, और ये मिनी क्राफ्ट जो कि बहुत ही फेमस एक गेम है वो भी यहाँ पर रखी गई है, और यहीं से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप डाउनलोड करना चाहें। और उसके अलावा यहाँ पर लाइब्रेरी की ऑप्शन भी है। लाइब्रेरी की ऑप्शन में यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन जो कि आपके पीसी में इंस्टॉल हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि मेरे पास जो अपडेट भी अवेलेबल है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँ तो किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ से अपग्रेड भी कर सकता हूँ, सॉरी अपडेट भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक चीज जो कि मैंने मिस की है कि किसी भी एप्लीकेशन को यहाँ पर अनइंस्टॉल करने की ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर आपको अनइंस्टॉल करना है तो वो आपको यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में आके किसी भी फॉर एग्जांपल मैं ये वाली एप्लीकेशन है इसको मैं यहीं से अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। यहाँ आप कंट्रोल पैनल में जाके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है इसको भी यहाँ पर रखना चाहिए था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप यहाँ से विंडोज के ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहीं से आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर मुझे मिस लगी। और विंडोज 11 में माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मजीद कुछ हेल्पफुल एप्लीकेशंस को भी इंक्लूड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर टू डू एप्लीकेशन जो कि बहुत ज्यादा लोगों के लिए जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं विंडोज 11 को, तो उन लोगों के लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और उसके अलावा एक और जो एप्लीकेशन जो कि मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो है न्यूज की एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये जो विजेट का फीचर है ये मेरे लिए अभी के लिए तो टोटली यूजलेस है, बट अगर न्यूज एप्लीकेशन की बात करें तो ये एप्लीकेशन मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं, ये लोड हो जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की भी कैटेगरी मौजूद है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये जितनी भी न्यूज हैं ये सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप लोगों के लिए ये एप्लीकेशन कितनी हेल्पफुल रहने वाली है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब आ जाते हैं विंडोज 11 की थीमिंग की तरफ। तो उसके लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद हम आ जाते हैं पर्सनलाइजेशन में। और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्टली जो थीम विंडोज 11 की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं इन पर क्लिक करते हुए भी आप थीम को अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहें तो यहाँ पर थीम के ऑप्शन में आके थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से किसी भी थीम को फॉर एग्जांपल मैं डार्क थीम को यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, और इस पर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो हमारा जो डार्क थीम है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। और फाइनली विंडोज 11 का डार्क थीम टोटली अप्लाई हो चुका है। और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास फाइल एक्सप्लोरर में भी कुछ इस तरह से आ रहा है, बट अभी के लिए मैं इस थीम को लाइट कर लेता हूं ताकि हमारी जो वीडियो है इस वीडियो को मैं इजीली कंप्लीट कर सकूं। तो मैं यहां पर आने के बाद हमारा जो लाइट थीम था उसको अप्लाई कर लेता हूं। और उसके अलावा अगर बात करें फाइल एक्सप्लोरर की तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को मींस के इसकी टोटली जो लुक एंड फील है उसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो ऊपर टॉप वाली ऑप्शंस हैं ये भी आप देख सकते हैं कि इनको भी चेंज किया गया है। और यहाँ पर सामने की तरफ कॉपी कट पेस्ट और रीनेम और डिलीट वाली जो ऑप्शन है उनके भी आइकन्स को ही इंक्लूड कर दिया गया है। और उसके अलावा जो व्यू की ऑप्शन है यहाँ पर भी आइकन्स को इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर हमारे पास जो मजीद ऑप्शन है वो यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं। और यहाँ पर ऑप्शंस के बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइल एक्सप्लोरर की ऑप्शंस हैं, फोल्डर्स ऑप्शंस, वो यहाँ से हमारे पास आएंगी। और यहाँ पर एक और चीज जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि जैसे हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पर ये सारी ऑप्शंस तो हमारे पास हैं ही, और उसके अलावा यहाँ पर जो मोड ऑप्शन की ये जो ऑप्शन है इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से वही विंडोज 10 वाला मेन्यू देखने को मिल जाएगा। तो इन मेन्यूज को यहाँ पर क्यों रखा गया है इसका मुझे अभी तक समझ नहीं आई। तो हो सकता है ये मेन्यूज इसलिए रखे गए हैं क्योंकि अभी जो रिसेंटली ही विंडोज 10 से लोग विंडोज 11 में माइग्रेट किया है जिन लोगों ने, तो उनकी आसानी के लिए इस ऑप्शन को यहाँ पर रखा गया है। तो इस ऑप्शन को मजीद जो विंडोज 11 की अपडेट्स हैं उनके थ्रू इसे रिमूव कर दिया जाएगा। और उसके अलावा एक और चीज जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, अगर आप किसी भी ड्राइव में जाते हैं एक लेवल आप अंदर जाते हैं और उसके अलावा अगर आपने वापस से बैक आना है तो बैक आने के लिए इस बटन पर क्लिक करते थे। यहाँ आप अब जो विंडोज 11 में एक और चीज को इंक्लूड किया गया है वो ये है कि आप यहाँ पर इसी फोल्डर के अंदर आप एक साइड पे जाके आप डबल क्लिक करेंगे तो आप वापस से बैक आ जाएंगे। तो ये वाला फीचर भी विंडोज 11 में एक नया इंक्लूड किया गया है। तो ये तो थी विंडोज 11 की फीचर्स की वीडियो। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। और जिन लोगों को विंडोज 11 को इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी वो मेरी विंडोज 11 को इंस्टॉल करने वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।